एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फाइनली हम लोग नैनीताल पहुँच चुके हैं और ये है नैनीताल का मॉल रोड। इससे होकर के गुजर रहे हैं। अभी तो एक्चुअली हमें होटल ही ढूंढने हैं फ़िलहाल, क्योंकि सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करना है, फ्रेश वगैरह होना है, उसके बाद घूमने के लिए निकलना है। तो फाइनली 3-4 होटल देखने के बाद हमने ये वाला रूम लिया। मुझे ये इस तरीके का पार्टीशन देख के डर क्यों लगता है? ऐसा क्यों है? हॉरर मूवीज़ में होते हैं ज़्यादातर इस वजह से। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये वाला रूम मिल चुका है काफ़ी मेहनत के बाद। एक तो थक गए थे थोड़ा सा, है ना, फिर 3-4 होटल ढूंढे तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी और थक गए। अब ये था जो भी मिल जाए वो ले लेते हैं। मुझे और इन्हें पर्सनली थोड़ा सा पसंद नहीं आया, बट नन्नू को बहुत पसंद आया। आप देख सकते हैं किस वजह से। हाँ जी, झूला है इस वजह से। मतलब वो तो एकदम ये था कि नहीं पापा यही लो, नहीं पापा यही लो। तो फिर हमने कहा चलो क्या करना, एक दिन ही तो काटना है, कैसे भी काट लेंगे हम लोग। तो बाहर का एरिया बहुत अच्छा था। वैसे भी बाहर घूमने निकल जाना है तो रूम में कौन दिन भर रहना है, बस सोना है और फिर निकल लेना है। तो इतना बड़ा सा रूम था और मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। ये वाला रूम मुझे पसंद नहीं आया। बट बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हम माँ बाप को बच्चों के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हर चीज़ में अपनी ही खुशियाँ, अपना ही कंफर्ट देखो, बच्चों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो बस नन्नू खुश थी, फिर हम लोग हो गए तैयार और तैयार होकर के निकल गए थे नैनीताल के लिए। कभी सोचा नहीं था इस तरीके से नैनीताल आऊँगी। अक्सर हम ये सोचते थे, क्योंकि हिल स्टेशन पे जाते थे तो भैया के साथ ही जाते थे, मतलब जो डेविड भाई उनकी फैमिली है ना, उन्हीं के साथ। तो ऐसे सोचा था कभी बनाएंगे, बट अचानक से कब कैसे बाबा ने बुला लिया पता भी नहीं चला, और कब हम नैनीताल में घूम रहे हैं। सच में हमें सपना सा लग रहा था। और ये वाली रोड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। बगल में ही नैनीताल है, नहीं नैनीताल तो मतलब पूरा है, बगल में ये ताल है। और इतना अच्छा यहाँ का व्यू था, बादलों का बहुत अच्छा व्यू था। तो मैंने कहा शेयर करती हूँ। तो ये रहा मॉल रोड। इधर से अब हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमें करना है लंच। सुबह भैया ने बहुत अच्छे से पोहे बनाए थे हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सुपर यमी। तो वो खा करके ब्रेकफास्ट करके निकले थे। बट सफ़र में भी थोड़ा बहुत तो खाया है बीच में, बट फिर भी लंच की बात लंच ही होती है, मतलब खाना खाना ही होता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर इसका नाम ना मैं एडिटिंग के टाइम देख रही हूँ इत्तेफाक से, मैंने उस टाइम इसका नाम ही ध्यान नहीं दिया। इसका नाम है मोती महल। और मोती महल एक शायद वहाँ पर भी है, वो क्या बोलते हैं, लखनऊ में है शायद, हज़रतगंज में। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं भूल गई हूँ। शायद मोती महल ही था कि पता नहीं नेहरू प्लेस में, ऐसा कुछ है। तो चलो खैर, हाँ, तो मोती महल में हम लोग आ गए। और यहाँ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बना भी काफ़ी अच्छा था। सामने ही हमें जो वो झील सी है, ताल सी है, वो दिख रही थी। बहुत अच्छा व्यू था। और इसी प्यारे से व्यू के साथ रिलैक्सिंग से हम लोगों ने लंच किया, बहुत ही टेस्टी सा। कौन कौन नैनीताल आया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और कौन कौन नैनीताल से है ये भी बताना। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर मेरी वाईटी के फैमिली मेम्बर्स निकलते हैं। मतलब नैनीताल, हल्द्वानी, मुरादाबाद और रामनगर या रामपुर, आई थिंक ऐसे सभी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से, आप मिलते मुझसे। तो मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पर होते हैं। बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपसे नहीं मिल पाई। थोड़ा सा जल्दबाजी की ये ट्रिप रही, और भी आगे के बहुत सारे काम थे जो हमें निपटाने थे। पर चलो कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर नन्नू को करनी थी बोटिंग, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बोटिंग के लिए। पापा बोटिंग करनी, मम्मा बोटिंग करनी। तो मैंने कहा चलो हम भी एक्सपीरियंस लेते हैं। बट बैठते ही वो डरने लगी। कह रही पापा मत बोट को हिला। पापा कह रहे मैं कहाँ हिला रहा हूँ, अपने आप हिल रही है पानी में। तो देखिए कितने किनारे बैठी है। बहुत अच्छा लगा था। अब चलिए फाइनली आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। रिलैक्स रहो, बी स्ट्रॉन्ग। इधर हो, थोड़ा बीच में हो, बीच में हो, बीच में हो हल्का सा, और इधर हो, बस बस।
पहले हम लोगों ने सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, बोरियत सी होगी, बट जैसे ही बैठे ना थोड़ी देर बाद, ओ गॉड, इतना रिलैक्सिंग, इतना सूदिंग, इतना अच्छा लगा। पानी की आवाज़, इतनी ठंडक थी, भीनी भीनी सी ठंडक, इतना माइंड रिलैक्स हुआ कि बता ही नहीं सकते। क्वालिटी टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का ये पहला बोटिंग एक्सपीरियंस है जो कि बहुत अच्छा लगा। और एक साइड पर 2 ही लोग बैठ सकते थे, जैसे 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ हैं तो 2 बच्चे इधर और हस्बैंड वाइफ इधर, एक बच्चा है तो ऐसे जैसे नन्नू बैठी, तो इस तरीके से ही बैठ सकते थे। वरना मेरा मन था हम तीनों लोग इधर बैठते, बट वो बैलेंसिंग का इशू था। और सच में बोट इतनी हिल रही थी, बीच बीच में हल्का सा डर भी लग रहा था। और इनकी तो एक अलग ही हरकतें रहती। भैया से पूछें झील कितनी गहरी है, बीचों बीच झील में आके ये सवाल कौन करता है। मतलब पूछना था, किनारे पर पूछ लेते। तो उन्होंने कहा जितना ऊंचा ये आप पहाड़ देख रहे हैं उतनी ऊंची है। तब तो मतलब ऐसे लग रहा था सांस हलक में अटक गई हम लोगों की। हमने कहा तुमको ये सवाल अभी क्यों पूछना था। ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से अकेले कभी नैनीताल जाएंगे, घूमेंगे। बट कहते हैं ना, इंसान जो सोचता है वो होता कहाँ है, और जो कभी सपनों में भी सोचा हुआ नहीं होता है वो हो जाता है ना। तो हमारी सोच इस पर डिपेंड नहीं करती कि क्या होगा, तो जो होता है वो लाइफ में चलता रहता है। क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है। तो यहाँ पर हम लोग टहल रहे थे। तो ये वाला जो ट्रिप है बहुत छोटू सा, बहुत क्यूट सा, पता नहीं कब कहाँ आ गए, कब कहाँ आ गए, कब पता ही नहीं चला, कब घूम के आ गए, आ भी गए, पता भी नहीं चला। मतलब इतनी जल्दी जल्दी फटफट से ऐसे सब कुछ फटाफट से हो गया, पता भी नहीं चला कि हाँ स्कूटी अपनी साथ थी तो कुछ टेंशन भी नहीं हुई। और स्कूटी पर जो नंबर था वो भी यूके का ही था। तो ऐसा वैसे बाहर का भी होता तो क्या थी, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा था, एकदम लग रहा था कि हाँ सब जाना पहचाना सा है, सब ऐसी है। बस घूमते घूमते, हाँ मैं आपको बता दूँ, वैसे तो आपको पता होगा कि जो मॉल रोड है वो बंद हो जाती है 6 से 8 के बीच। तो हमें 6 से ज़्यादा टाइम हो गया तो हमें बहुत ऊंची पहाड़ी से सामने से घूमने जाना पड़ा। बट इसका एक बेनिफिट ये हुआ, हमें मिल गया बहुत ही खूबसूरत सा व्यू और एक लॉन्ग ड्राइव ठंडक में। ठंड तो बहुत लग रही थी। वहाँ से मैंने स्टॉल भी एक लिया। इन्होंने क्या कि मैं ठंड लग रही कह रही, इन्होंने एक स्टॉल लिया, पीछे से उड़ा दिया। इतनी भीड़ वहाँ, मैंने कहा क्या। चलो खैर, तो अब हम पहुँच रहे हैं वापस अपने होटल को। थोड़ी देर जाएंगे और होटल, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब होटल की बात फिर से नहीं करते हैं। मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आया। मेरे माइंड में ऐसे होता है ना, जो एक नज़र में, पहली नज़र में चीज़ देख करके पसंद आ जाए। हालांकि कुछ बुरा नहीं था, आप देख सकते हैं, बट जो फिर हल्की सी कसक रह जाती है ना कहीं, वो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है। मतलब मुझे ना चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप ऐसे बोल सकते हो। चाहे वो होटल हो गया, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो गई, मैं थोड़ा सा एडजस्ट, जैसे मेरे हस्बैंड है और मेरी टचवुड नन्नू है, वो इन पर गई है पूरी, अच्छा हुआ मुझ पर नहीं गई। तो वो हर जगह एडजस्ट एंड फिट हो जाती है। बट मुझे एडजस्ट होने में, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बोल लें या कुछ भी बोल रहे हैं, इंट्रोवर्ट भी बोल रहे हैं, सेंसिटिव भी बोल रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कभी तसल्ली से बताऊंगी, अभी अपना नहीं बताती हूँ मैं, फ़िलहाल तो ट्रिप पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। तो बार बार होटल जा रही थी, मेरे माइंड में वही क्लिक कर रहा था। बट मैंने कहा, इन्होंने कहा अब तो अपना दिमाग यहाँ से हटा लो, तुमने मेरे 5000 रुपये फुकवा दिए, तुम तब भी खुश नहीं हुई। तब जा करके मैं शांत हुई हूँ। मैंने कहा मैंने नन्नू की वजह से मतलब वो किया था, बोल रही थी मैं, ले लिया था मतलब। तो फिर ऐसे हम लोगों में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। और नोक झोंक के बिना ज़िंदगी कैसी, एकदम फीकी है ना। नोक झोंक है तभी तो ज़िंदगी में एक्साइटमेंट रहती है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो ये रहा मॉल रोड जो खुल चुका था 8 बजे के बाद, और डिनर हम लोग करने आए थे शायद 9:30-10 बजे करीब। हाँ, बाहर घूमने जाओ तो ऐसे होता है ना, बहुत मैं नियम वाली बन रही थी कि 7 बजे डिनर कर लेती हूँ, ये वो सारा सब हो जाता है। बट ऐसा नहीं, बाहर भी कर सकते हैं। बट अभी क्या था, फ्री माइंड होकर के एंजॉय करना था। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों की खुशियों में खुश होते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।